सातवीं कहानी, जाने अनजाने में ब्रिटिशर्स का वर्ल्ड वॉर टू में भी सपोर्ट कर दिया गांधी जी ने। हाँ, वर्ल्ड वॉर वन में तो किया ही था, खिलाफ थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बहुत से लोग, और सरदार पटेल भी नहीं चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स का साथ दें। वर्ल्ड वॉर टू तुम्हारी लड़ाई है दुनिया से, अबे तुम हमको यहां मार रहे हो, पेल रहे हो, सूत रहे हो, और फिर भी हम तुम्हारा साथ दें। गांधी वैसे शुरू में तो मना कर रहे थे, लेकिन गांधी अपने मूवमेंट में लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, तनख्वाह दे नहीं पा रहे थे, पैसे थे नहीं। वहां 25 लाख लोग भारत के अंग्रेजों ने अपने साथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा भाई तुम हमारे, हम तुमको तनख्वाह दे देंगे, हमारे साथ आ जाओ। ये लोग उनके साथ जाने लगे। गांधी का मूवमेंट इतना कमजोर था, यहां भी मारो, यहां भी मारो, यहां भी मारो, यहां भी मारो, और इस चक्कर में यूथ उनके तरह अट्रैक्ट हुए नहीं। हालांकि गांधी ने बाद में एक नया मूवमेंट, इसको बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, शुरू किया, लेकिन जाने अनजाने में फिर उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में उनको सपोर्ट किया, अंग्रेजों को। उनको बोला, मजबूती से यहां नहीं खड़े हुए, उन्होंने उनको समझाया कि अगर हम आपका साथ देंगे, आप हमारा भारत छोड़ देना, आप प्लीज हमारे को आजादी दे देना। अंग्रेजों ने भी बोला ठीक है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो आगे चल के हम तुम्हें आजादी दे देंगे। गांधी फिर अग्री कर गए कि ठीक है, ये हम साथ देंगे इनका विनम्रता से, क्योंकि ये हमको आजादी देने वाले हैं, इन्होंने हमको वचन दिया है। अब गांधी प्रेम से चलते थे, गांधी मार पिटाई में बिलीव नहीं करते थे, अपने शत्रु का भी साथ देने में बिलीव करते थे। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा, ऐसा अर्जुन को कृष्ण ने बोला था। हृदय दौर्बल्यम, दुर्बल हृदय मत बनाओ अर्जुन, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा, उत्तिष्ठ मतलब खड़े हो जाओ, त्यक्त्वा मतलब त्याग के हृदय की दुर्बलता को। लेकिन साथ में फिर कृष्ण ने यह भी कहा कि तुम्हारा हृदय कोमल है। गांधी भी कुछ ऐसे ही थे, अर्जुन की तरह, उनका हृदय बहुत कोमल था, और कोमल हृदय के चक्कर में शत्रु का भी साथ देने को तैयार हो जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की मदद करना यह गांधी जी की मजबूरी थी या उनके लिए जरूरी था? ये मजबूरी या जरूरी, ये निर्णय आप लेंगे। लेकिन आठवीं कहानी, ये मैंने पीछे एक बार बताई थी, उन्होंने पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना, जबकि सबने वोट सरदार पटेल को दिया। सबको पता है, सारे इतिहासकार जानते हैं, ये बात कई बार की जा चुकी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश सरकार कमजोर हो चुकी थी, बहुत कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने बोला ठीक है, अब इतना कमजोर हो गए, हम छोड़ के जा रहे हैं। उधर सुभाष चंद्र बोस काफी अटैक करा चुके थे इंडिया में। तो जब ब्रिटिश सरकार ने कहा ठीक है, हम जाते हैं छोड़ करके, एक अंतरिम सरकार बना लो। अंतरिम सरकार में सबने वोट दे दिया। किसको? वहां से पंडित नेहरू भी थे, पटेल भी थे, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफार खान, सब थे। लेकिन वोट किसके फेवर में गया? वोट गया सरदार पटेल के फेवर में। प्रांतीय 15 प्रांतीय कमेटी थी, सबने मिलकर के वोट दिया, फिर भी मना कर दिया गांधी ने सरदार पटेल को, तुम पीछे हो जाओ, नेहरू को प्रधानमंत्री बना देते हैं आगे चल के, क्योंकि प्रधानमंत्री वही बनता है जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था, उसी ने प्रधानमंत्री बनना था, ये तय हो चुका था। उन्होंने नेहरू को बना दिया। लोगों ने पूछा गांधी आपने नेहरू को क्यों बनाया? बोले नेहरू नाराज ना हो जाए, अगर नेहरू नाराज होगा तो कांग्रेस तोड़ देगा, कांग्रेस टूट गई तो अंग्रेज फिर से हमें कंट्रोल ना कर ले, कोई दिक्कत ना आ जाए। और नेहरू वैसे भी नंबर 1 की पोजीशन पर रहना चाहता है, नेहरू अंग्रेजी जानता है, नेहरू विदेश में बात कर सकता है, नेहरू ये, नेहरू वो, नेहरू ये। उस चक्कर में उन्होंने नेहरू को फिर से आगे लिया। जनता के खिलाफ जाकर के सरदार पटेल को आगे बढ़ाने की जगह, वो जानते थे सरदार पटेल मेरी सारी बात मान जाते हैं, उनको साइड किया। नेहरू का एक अपना स्टाइल है, वो बढ़िया सफारी सूट में आते, हाथ में पाइप लेके, गुलाब का फूल टांग के, अंग्रेजी में बात करते हुए अंग्रेजों के साथ नेगोशिएशन करते थे। तो गांधी ने कहा देखो इंटरनेशनल अफेयर ये संभाल लेंगे, कोई बात नहीं सरदार पटेल, भारत में तुम संभाल लेना। तो विरोध के बावजूद पंडित नेहरू को कांग्रेस में आगे बढ़ा देना, विरोध के बावजूद नेहरू को फाइनल कर देना, इसलिए कि कहीं कांग्रेस ना टूट जाए, ये गांधी की मजबूरी थी। ये गांधी के लिए मजबूरी था या जरूरी था, वो निर्णय आप लेंगे, क्योंकि गांधी के लिए हमेशा एक पर्पस था, एक कॉज था, जिससे वो जस्टिफाई करते थे उसको। गांधी वैसे बहुत मजबूत आदमी थे, जो इतनी मार खाता क्यों खाता है? अच्छा आप समझो, पीछे 20 करोड़ लोग आपके फेवर में, उसके बावजूद भी गांधी मार खाने को तैयार है, इसका मतलब टॉलरेंस थी उनमें, उन्हें बहुत अच्छे गुण थे। पर इन बातों के कारण कई बार गांधी का ब्रांड देश में इवॉल्व नहीं हुआ। गांधी आज भी हमारे देश के युवाओं के बीच में एक बड़ी